ये भी देखें ना कि अगर वकील इस हक में बोल रहा है कि आप जाएं जी निकाह करें, हम लोग आपका साथ देते हैं, हमारे अदारे इस तरह का साथ देंगे, तो बच्चों में कौन सा डर खौफ रह जाएगा? कल को मेरे भी बच्चे होने हैं, आपके भी होने हैं। ये चीज़ें देख करके हमारा तो पुलिस जो है वो इतना सपोर्ट करती है, हमारे वकील जो है इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे अदारे इतने सपोर्ट करते हैं, तो वो तो घर से भागेंगे कि माँ बाप जाएँ भाड़ में, हमें तो हमारे अदारे हैं वो सपोर्ट कर देंगे। हम लड़के के साथ भाग जाते हैं, 10 साल बाद माँ बाप के पास आएंगे, हाय हमें छोड़ गया क्योंकि कमाता कुछ नहीं था। ऑब्वियसली अल्फाज डाले गए हैं। मैं तो ये कहूँगी जिस तरह से लड़की के रंग उड़े हुए हैं और जिस तरह से वो पार्कों में बैठकर, थानों में बैठकर अपने बयान दे रही है, तो मेरा कोई छोटा सा बच्चा हो 4 साल का, 5 साल का, क्योंकि मेरी उम्र के मुताबिक वो मेरे से बहुत छोटी है, तो उस बच्चे से आप ज़बरदस्ती बयान दिलवाते हैं। जैसे कि माँ बाप की सेपरेशन हो जाती है, औलाद का फैसला होता है कि माँ के साथ रहना या बाप के साथ, तो माँ या बाप बच्चे पे दबाव डालते हैं और बच्चा उस वक्त ऑन द स्पॉट बयान दे देता है। उससे पूछा भी जाता है कि भैया आप किसी के दबाव में आके बयान तो नहीं दे रहे, तो वो भी आगे से ये कहता है कि नहीं मैं किसी के दबाव में आकर बयान नहीं दे रहा। तो यही हाल उस बच्ची के साथ हुआ है कि 110% मुझे जहाँ तक लगता है, मैं बाकियों की बात नहीं कह रही, कि वो अल्फाज जो उसकी ज़ुबान से निकले हैं वो बयान किए गए हैं। और जब बच्ची घर से फ़रार हुई है तो हारिस साहब ने एक चीज़ नोट की कि बच्ची कब से फ़रार है, और 17 अप्रैल को ही वो वकील के पास गई, 17 अप्रैल को ही माँ बाप के खिलाफ वकील कराया, 17 अप्रैल को ही निकाह कर लिया, 17 अप्रैल को ही वो बालिग हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। दिन ब दिन आपको दुआ ज़हरा केस पर अपडेट दे रहे हैं कि जो मामला चल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि लड़की को ब्लैकमेल करके उससे बयान दिलवाया गया है और मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं, वकला की जानब से कुछ और बयान सामने आ रहे हैं और जो उसके वालिदैन हैं दुआ ज़हरा के, वो बार बार ये दुहाइयाँ दे रहे हैं कि कम अज़ कम इस केस को रील ट्रायल किया जाए, इस पर फैसला दोबारा दिया जाए। ये फैसला ठीक नहीं हुआ। मेरे साथ मरियम इकराम से मौजूद है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है बतौर लड़की और बतौर बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, पहले ये बताएं कि जब वीडियो सामने आई लड़की की, उस वक्त क्या रिएक्शन था कि लड़की अपने अल्फाज बोल रही है या इसके मुँह में अल्फाज डाले गए हैं? ऑब्वियसली अल्फाज डाले गए हैं। मैं तो ये कहूँगी जिस तरह से लड़की के रंग उड़े हुए हैं और जिस तरह से वो पार्कों में बैठकर, थानों में बैठकर अपने बयान दे रही है, तो मेरा कोई छोटा सा बच्चा हो 4 साल का, 5 साल का, क्योंकि मेरी उम्र के मुताबिक वो मेरे से बहुत छोटी है, तो उस बच्चे से आप ज़बरदस्ती बयान दिलवाते हैं। जैसे कि माँ बाप की सेपरेशन हो जाती है, औलाद का फैसला होता है कि माँ के साथ रहना या बाप के साथ, तो माँ या बाप बच्चे पर दबाव डालते हैं और बच्चा उस वक्त ऑन द स्पॉट बयान दे देता है। उससे पूछा भी जाता है कि भैया आप किसी के दबाव में आके बयान तो नहीं दे रहे, तो वो भी आगे से ये कहता है कि नहीं मैं किसी के दबाव में आकर बयान नहीं दे रहा। तो यही हाल उस बच्ची के साथ हुआ है कि 110% मुझे जहाँ तक लगता है, मैं बाकियों की बात नहीं कह रही, कि वो अल्फाज जो उसकी ज़ुबान से निकले हैं वो बयान किए गए हैं। और जब बच्ची घर से फ़रार हुई है तो हारिस साहब ने एक चीज़ नोट की कि बच्ची कब से फ़रार है, और 17 अप्रैल को ही वो वकील के पास गई, 17 अप्रैल को ही माँ बाप के खिलाफ वकील कराया, 17 अप्रैल को ही निकाह कर लिया, 17 अप्रैल को ही वो बालिग हो गई। माँ बाप प्रूफ लेकर फिर रहे हैं कि 2005 में शादी हुई है, 2008 में ये पैदा हुई है। हमारी अदालती निज़ाम इतना ख़राब है कि वो माँ बाप तक पहुँच नहीं रहा, और 14 साल की मासूम बच्ची को कागजात को झुटला कर, जो कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ कागज़ हैं, पेपर्स हम दिखाते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए कि हमारा ये बे फॉर्म है, ये हमारा पासपोर्ट है, ये हमारा ID कार्ड है, बिकॉज ये पाकिस्तान है और हम लोगों को कागजात पे चलना है, तो हमारी अदालती निज़ाम जो है वो कागजात पे क्यों नहीं आ रही? ठीक है, ऊपर से वकील हल्ला शेरी के साथ बोल रहा है कि मेरे पास तो ऐसा केस कोई भी आएगा पैसे बटोरने के लिए, मैं तो उसको कहूँगा कि हाँ भाई तुम्हारे हक में ही जाएगा। तो कौन सा कानून ये कहता है कि 14 साल की मासूम बच्ची जिसके माँ बाप जो हैं इतने वेले थे, इतने इंतहाई वेले थे कि उन्होंने अपना निकाहनामा बनवाया 2005 का, उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई 2005 की, उसके बाद 2008 की इसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक पासपोर्ट बनवाया, इसका जो है वो बनवाया, जन्म पर्ची बनवाई, इतने वेले थे कि इतने दिनों में वो बेटी के खिलाफ ही होकर, मतलब उनकी अपनी औलाद है, इतना तशद्दुद भी करते थे, तो वो कहे भाड़ में जाए ना अगर भाग गई है तो इतना वेला कौन है कि सगे माँ बाप अपना निकाहनामा बनवा रहे हैं, अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अपनी बच्ची का बे फॉर्म बनवा रहे हैं, अपनी बच्ची का पासपोर्ट बनवा रहे हैं? कौन सा ऐसा अदारा है जो पासपोर्ट ऐसे ही बना देगा? ठीक है, 2-4 साल की उम्र का फ़र्क आता है, मगर मासूम बच्चियों के साथ तो ये नहीं ना होता। तो हमारी अदालत ने ऐसा क्यों किया कि फ़ैसला उसके हक में दे दिया, उसको दरिंदे के साथ छोड़ दिया? उस लड़के के बारे में क्या राय है आपकी? लगता है कि वो लड़का इतना बड़ा कोई एक्शन ले सकता है, कोई रिएक्ट कर सकता है कि लड़की को कराची से लाहौर ले आए और रख भी ले, संभाल भी ले? वो तो
लड़का शक्ल से ही मजलूम लग रहा है, मुझे तो लड़का भी वो क्या कहते हैं ट्रैप हुआ हुआ लग रहा है, शक्ल से ही मजलूम लग रहा है। आप उसकी तस्वीरें देखें कि वो मासूम बच्चा है, वो 17-18 साल उसकी उम्र होगी और वो शक्ल से लिटरली ऐसे बहुत ज़्यादा अपसेट है। हमने पहले भी केसेस हैंडल किए हुए हैं। लड़का लड़की जब निकलते हैं, निकाह करते हैं, चले निकाह को आम करो वाला नारा जो है हर कोई मारता है, तो लड़का लड़की जब निकलते हैं बड़ा हैप्पीली वो कहते हैं कि भाई हम खुश हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। वो दोनों मुझे मजलूम लग रहे हैं और इसके पीछे कोई ना कोई ग्रोह है, जो कि मेरी जो सर्चिंग है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं ये कहूँगी कि अब अगला केस जो दुआ ज़हरा का निकलेगा वो ये निकलेगा कि दुआ ज़हरा के मुंह में अल्फाज डाले गए थे और दुआ ज़हरा जो है वो थ्रेड हो रही हैं और वो किसी गलत लोगों के हाथ चढ़ चुकी हैं और वो लोग जो हैं वो नाबालिग थे, जिन्हें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। तो इसलिए मीडिया से, पुलिस से बचने के लिए, उसके माँ बाप से बचने के लिए दुआ ज़हरा से ये काम कराया जा रहा है। बाप बार बार दुहाइयाँ दे रहा है कि केस को रीट्रायल किया जाए, लेकिन मजाल है कि उनके कान में जूं भी रिंग जाए। क्या कहती हैं कि इस केस को रीट्रायल होना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक होनी चाहिए? केस ऑब्वियसली रीओपन होना चाहिए। बाप जो है किसी ना किसी बेस पर कह रहा होगा, क्योंकि उनको तकलीफ़ हो रही है कि 14 साल के बच्ची है, वो घर से भागी है, फ़रार हुई है और बच्ची इस तरह का काम नहीं कर सकती। ठीक है, माँ बाप सख्ती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है मोबाइल इस्तेमाल करने पर मोहब्बतें कर बैठते हैं। 12-13 साल, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि 12-13 साल के बच्चे जो हैं वो शादी और मोहब्बत की तरफ चल पड़े हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो माँ बाप इसी चीज़ को सामने रखते हुए, बाप और माँ की आंखों में इसीलिए आंसू हैं कि केस को रीओपन किया जाए। और अदालत, पुलिस, हमारे अदारे इस चीज़ को क्यों नहीं एग्री कर रहे कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके फिर रहे हैं और एक के अल्फाजों पे कैसे कोई अदारा जो है वो अल्फाजों पे आ सकता है। मैं कहती हूँ कि मैं ये चीज़ मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं कहती हूँ फ़लाँ मस्जिद मेरी है, फ़लाँ घर मेरा है, फ़लाँ प्लॉट मेरा है, क्या अदालत उस वक्त मेरे हक़ में फ़ैसला देगी? वो तो कहेगी डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मांगे जा रहे? दैट मीन्स के पीछे कोई ना कोई घपला है। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और सवालिया निशान हमारी इतले की कारकर्दगी पे कि कम से कम इस केस को रीओपन किया जाए और फ़ैसला इंसाफ पर किया जाए और उनके बाप को सुना जाए, क्योंकि वो उनकी बेटी है, उन्होंने पाला है, उन्होंने पैदा किया है। इस केस को कम से कम रीट्रायल किया जाए और अगर ना किया गया तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दौर में लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए रास्ते बड़े आसान बन जाएंगे कि वो मुंह उठाए और वकील के पास गया, निकाह करवा के और ज़िंदगी गुजारने लग पड़ेंगे। नहीं, आप ये भी देखें ना कि अगर वकील इस हक़ में बोल रहा है कि आप जाएं जी, निकाह करें, हम लोग आपका साथ देते हैं, हमारे अदारे इस तरह का साथ देंगे, तो बच्चों में कौन सा डर खौफ रह जाएगा? कल को मेरे भी बच्चे होने हैं, आपके भी होने हैं। ये चीज़ें देख करके हमारा तो पुलिस जो है वो इतना सपोर्ट करती है, हमारे वकील जो है इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे अदारे इतने सपोर्ट करते हैं, तो वो तो घर से भागेंगे कि माँ बाप जाएं भाड़ में, हमें तो हमारे अदारे हैं वो सपोर्ट कर देंगे। हम लड़के के साथ भाग जाते हैं, 10 साल बाद माँ बाप के पास आएंगे, हाय हमें छोड़ गया क्योंकि कमाता कुछ नहीं था। तो ये हमारी जनरेशन भी ख़राब हो रही है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहे मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।